My dear students, you are most welcome in कमाल मैथ्स पॉइंट क्लास। तो बच्चों, हमने आपसे बताया था कि मैथमेटिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट बट इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट। और इसी रेफरेंस में मैंने आपको एक चैप्टर शुरू कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर हमने सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। मैं हाईलाइट डाल देता हूँ, हालांकि बता चुका हूँ। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चल जाता है कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन है या डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है या नॉन रियल सॉल्यूशन है। तो मैं हाईलाइट डाल देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर 0 के बराबर है तो इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि दो सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब है दो सॉल्यूशन। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे। सेकंड पॉइंट था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल नंबर आप जानते हैं वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर 9 पे शो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो नॉन रियल होंगे। नॉन रियल रूट्स आपको सॉल्व नहीं करना। देखिए ध्यान से, पहला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 0 है तो इसका मतलब इक्वल रूट्स है। पहले आप ये चेक करेंगे कि 0 है या क्या है। सेकेंड पॉइंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट है। यानी ये सॉल्व करने से पहले आपको देखना है। थर्ड नंबर पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ये नॉन रियल रूट होंगे, यानी कि इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है तो सॉल्व करना है और इसको सॉल्व नहीं करना है। रियल नंबर से मतलब ये होता है जिसको हम नंबर 9 पे शो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर इट हैज रियल रूट्स और नॉन रियल। और रियल जिनका होता है, रियल रूट्स होते हैं या ग्रेट रियल रूट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट रूट्स। और अगर नॉन रियल आ जाता है तो इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आपको बता रहे हैं, पहले चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4, जैसा हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं। इससे पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो a1 होगा, इस x से पहले जो नंबर है वो b हो जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो c हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि b हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25, यानी 10 का स्क्वायर 100 हुआ और 25 4 जा भी 100 हुआ, यानी 0 आ गया। देखिए ध्यान से, 10 का स्क्वायर 100 है और 4 इंटू 25 भी 100 होगा, यानी 100 माइनस 100 क्या हुआ? 0। ये शो करता है कि इसके फर्स्ट केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, देयरफॉर इट हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपको इसको फैक्टर बनाना है। देखिए, आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर होते हैं, अलजेब्रा के अंदर भी होते हैं, अर्थमेटिक में भी होते हैं। जैसे 10 है और 10 को हम 2 इंटू 5 लिख देते हैं तो वो फैक्टर कहलाता है। इसी तरह अलजेब्रा में अगर हम एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखेंगे तो इट इज कॉल्ड फैक्टर। तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो
हम आज आपको बता रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एग्जाम के पर्पज से भी जरूरी है और आपकी नॉलेज के लिए भी। तो अब हमने पहले ये चेक कर लिया था कि 0 है, तो क्लियर हो गया कि इसके रूट इक्वल आएंगे। अब इसे हम पहले नंबर पर बताते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हालांकि मेथड कई हैं। प्लस 10x प्लस 25 = 0। अब देखिए ये किनारे जो नंबर है ये ध्यान देना है 25 है, इससे पहले कोई कोफिशिएंट नहीं 1 है, यानी कि 1 × 25 हो गया। अब इस 25 की इस तरह फैक्टर करना है कि सम उसका 10 आ जाए। क्या आ जाए? 10। तो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 × 5 = 25, तो 5 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे? 10। तो नेक्स्ट स्टेप पर आप लिखेंगे x² प्लस 5x, फिर लिखेंगे 5x प्लस 25 = 0। ठीक है, नाउ यू विल टेक कॉमन आप बचपन से लेते आ रहे हैं, समझ लेते हैं। जो नंबर दोनों में हो उसे कॉमन करें। x प्लस 5 प्लस फिर 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 = 0। अब एक बात मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो अगर आप सही कर रहे हैं क्वेश्चन तो इन दोनों ब्रैकेट में ऑटोमेटिक सेम नंबर आएगा। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो समझ लो कि आप सही कर रहे हैं, अगर डिफरेंट आएगा तो नहीं हो पाएगा। अब अगले स्टेप पर आप देखिए x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर हाईलाइट डाल देता हूँ कि x² प्लस 10x प्लस 25 इस 10 को हमने ब्रेक किया 5 प्लस 5, इसी के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, हमने x कॉमन लिया, x प्लस 25 आ गया, यहाँ 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 5 आ गया, यानी ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर x प्लस 5 लिखा आपने, और अब जो इससे पहले था वो यहाँ लिख देंगे, यही यहाँ लगा देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेटों में x प्लस 5 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल रूट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे x प्लस 5 = 0, तो x = ये 5 उधर जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो जाएगी तो हो जाएगा -5, यानी इसके दोनों सोल्यूशन x = -5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।